सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली भाजपा सरकार में गांव नाथूपुर का हाल बेहाल हो गया है। गलियों में भरे सीवर के पानी ने ग्राम वासियों का जीना मुलाहल कर दिया है। गुड़गांव विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह उर्फ बीरू सरपंच गांव नाथूपुर में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे। गांव में पहुंचे बीरू सरपंच का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया और उन्हें गांव की समस्याओं से अवगत करवाया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार के राज में गांव नाथूपुर का हाल बेहाल हो गया है। गांव से 100 मीटर की दूरी पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि गांव नाथूपुर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सबका साथ सबका विकास केवल चुनावी जुमला साबित हुआ है। गांव को देखकर तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग भी बराबर का टैक्स देते हैं तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह गांव वासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। जनता का पैसा जनता पर ही खर्च हो तो ऐसी समस्याएं स्वयं ही खत्म हो जाएगी। अगर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तो वह दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर इस इलाके का विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की तरह इस इलाके में भी मोहल्ला क्लिनिक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाएगा। ये मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है गुड़गांव, लेकिन नाथूपुर जो है यहाँ बदतर हालत है। यहाँ से 100 मीटर पे सारी सुविधाएं हैं। नहीं, देखो बद से बदतर तो इन सरकारों ने बनाया है। जितने भी आज तक हमने जो अपने यहाँ के जो विधायक जो विधानसभा के अंदर जो चुन के भेजे, उनके लिए जनता के लिए कोई दर्द नहीं था। वो अपने लिए विधानसभा गए थे, जनता के लिए विधानसभा नहीं गए, इसलिए बद से बदतर है। आप देखोगे जितना जो गुड़गांव का जो टैक्स का पैसा है, रेवेन्यू का पैसा है, पूरे हरियाणा पे खर्च हो रहा है, लेकिन गुड़गांव फिर भी बर्बाद होने लग रहा है। और दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार बहुत भारी है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, इस वजह से ये बद से बदतर हालत है। तो किस तरह से क्या रणनीति लेकर के आप चलेंगे जिससे कि ये सारी सुविधाएं ठीक हो सके? देखो, हमारी ईमानदार पार्टी, ईमानदार सरकार जनता के जो टैक्स के पैसे हैं जनता के ऊपर खर्च कराएंगे। जो इसके विकास के काम है उसको कराएंगे, क्योंकि ईमानदारी से तो काम हो सकते हैं। अगर बेईमानी करनी है, हम ये सोचेंगे ये पैसे हम अपने ऊपर खर्च कर ले, उससे तो बात बनेगी नहीं। तो जनता के पैसे जनता पर खर्च होंगे, उसी से सारा विकास होगा। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आए हैं आपके बीच में, किस तरह से आपने समर्थन देने की बात की? देखिए, आज सर्व समाज ने भाई साहब को आशीर्वाद दिया है और नाथूपुर गांव से भाई साहब को जिता के भेजेंगे। और वोट की चोट से अब की बार जनता इन बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इनको नकारेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बीरू भाई सरपंच एमएलए बनेंगे और चंडीगढ़ में हम भेजने का भाई साहब को काम करेंगे। जिस तरह से नाथूपुर के हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नाथूपुर के हालात के लिए तो मैं ही बैठा हूँ। बीरू भाई को तो बाद में बुलाएंगे, जो हम मुझसे नहीं होगा। आज आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि आज कोई गली या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ गंदगी ना फैली हो, सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। निरंतर रूप से हमारी टीम काम कर रही है। जहां एक तरफ जेटिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ बॉकेट मशीन का काम चल रहा है। आपने देखा होगा पिछली बार जब हमने उद्घाटन किया था बॉकेट मशीन का, तो उस टाइम पे सर्व समाज ने उसका उद्घाटन किया था, क्योंकि वो सर्व समाज के लिए सेवा के लिए चल रही थी। तो निरंतर रूप से हमारा काम चल रहा है। और यहाँ गाँव नाथूपुर से मैं भाई साहब को आश्वासन दिलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भाई साहब को यहाँ से जिता के भेजेंगे। भाई सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम सुंदर सिंह है, गाँव नाथूपुर है। सुंदर जी, नाथूपुर जो है मिलेनियम सिटी के बीचों बीच में है जी। ऐसा क्या कारण है कि 100 मीटर दूरी पे तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, मेट्रो मिल जाएगी, मगर जो नाथूपुर के हालात हैं बद से बदतर हैं, लोग नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे? देखो भाई साहब, जो अब से पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में, सबका वोट बैंक जितना था अभी दक्षिण हरियाणा का खासकर बीजेपी के साथ था। और बीजेपी ने जो विकास कार्य होने चाहिए थे दक्षिण हरियाणा में वो पूरे नहीं हो पाए। ना ही यहाँ पे पानी की निकासी है, सीवर सफाई है, रास्ते की सफाई है। और बोलते हैं कि 270 करोड़ का टेंडर इको ग्रीन कंपनी कोई थी उसको टेंडर दिया, वो 270 करोड़ का भुगतान भी कर दिया कि ये सुनने में आ रहा है। लेकिन गांव के अंदर, गांव के आसपास पूरा गंदगी के ढेर है और कूड़े से लबालब रास्ते हैं, ना झाड़ू लगता है, ना सीवर साफ़ होते हैं। ठीक है, अब गाँव वोटरों को चाहिए क्या? पानी है, बिजली है, रास्ते हैं।
और क्या चाहिए। क्या ये नाथूपुर जो मिलेनियम सिटी के बीच में क्या ये अवैध बसा हुआ है या वैध ऐसा टैक्स भरते हैं आप? अरे भाई साहब सब चीज़ भरते हैं, लाल डोरे का गांव है, सबला ग्राम शामलात की ज़मीन है। अंग्रेज तो बहुत बाद में आया, उससे पहले का गांव बसा हुआ है। तो 10 साल तो बीजेपी सरकार को 10 साल बीजेपी। और फिर दूसरी बात है कॉरपोरेशन प्रशासनिक अधिकारी 7 साल हो गए अपने मनमर्जी का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। टेंडर छोड़ के टेंडर को ऐसे ही हजम कर जाते हैं। उसका भुगतान कैसे करते, क्या करते, कहाँ काम हुए, कोई उसकी गणना नहीं है, गिनती नहीं है। ना मौके वारदात पर धरातल पे कोई काम दिखता है। अभी पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पे तोड़फोड़ भी हुई थी, जो बीजेपी सरकार थी, तो गांव में तोड़फोड़ तो हुई थी, मगर विकास कितने हुए यहाँ पे? विकास कुछ नहीं हुआ। विकास आपके सामने है, ये देख लो आप, रास्ते देखो, सीवरेज देखो, सीवर ओवरफ्लो हैं, रास्ते आपके सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये मुख्य हमारा पंचायत घर यहाँ पे है। ये पंचायत घर के आसपास का ये नज़ारा है हमारा। है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं। अब चुनाव का टाइम है, प्रत्याशी भी आते होंगे, किस तरह की मांग रख रहे हैं आप? प्रत्याशी हमारा क्या, हम पैसे तो हमें कोई देगा नहीं, हमें कमाई अपनी देगा। हमें चाहिए क्या? रास्ते, बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ चाहिए क्या आदमी को? यही सुविधा तो चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो आदमी के होनी चाहिए इंसानों के लिए, वो है नहीं हमारे पास। आपने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी सरकार भी देखी 10 साल में, अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है, जो जैसे दिल्ली आते अब उनके विचार सुनेंगे, फिर उसके बाद में अपना रखेंगे कोई विचारधारा, क्या वो कहते हैं, और सुनने के बाद में फिर अपनी विचारधारा हम बताएंगे आपको। अभी